आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है, तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो सेठ उसमें से निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकाल कर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर लो। आपने जो समय निकाल कर परमात्मा को दिया है, आपने जो समय निकाल कर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान को? आप नारियल लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है क्या? अरे जम के बोलो जरा, तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद, गुरु और महादेव, अगर सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु, गुरु गोविंद, गुरु महादेव, गुरु और भगवान तुम्हारी वस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होते। गुरु और भगवान, तुमने जो गुरु को समय दिया है, जो तुमने परमात्मा को समय दिया है, गुरु और भगवान उस समय को अपना जानकर तुम पर कृपा कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो धन से या वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। वो धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं रहती है। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर आए हो, पूरी चैनल वाले तो क्या हम कहें, इन लोगों को बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए हो, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ऐसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज़्यादा पूरी रोडों पर लोग, चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना भक्त है चारों तरफ की रोड पर। रोड को छोड़ दो, छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी, उस गलियों में भी लोग बैठे हुए हैं। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती, उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या दिया है आपने परमात्मा को? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है, तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मैं भी तुझे समय दूंगा। तूने आज मुझे समय दिया है, एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है, मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है, 1 लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़ कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है, जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है, और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान
इनकी उम्र बढ़ा देना भगवान, ऐसी कृपा करना भगवान, इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना भगवान, कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा कहती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया इसने मुझे समय दिया था इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहाँ से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहाँ से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते हैं इसका अंतिम समय, भगवान कह रहे हैं इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसलिए इसने मुझे समय दिया है तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको जो समय देगा ये अंत समय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पंती, तुम्हारा रिश्तेदार, जितना भी है ना, जिसको तुम समय दे रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आखिरी में नहीं आएंगे। वेंटिलेटर पर जब पड़े रहोगे इन सबको डॉक्टर बाहर निकाल देगा, सबको। जब सब बाहर निकल जाएंगे तुम डॉक्टर से कहोगे ये हमारा जीजा जी आंदो ना अंदर, डॉक्टर के जीजा होगा तेरा, चल निकल बाहर यहाँ से, आईसीयू रूम में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा, ये हमारा बेनोई जी है, इनको तो अंदर आंदो, 5 मिनट तो आंदो, चलो बाहर निकलो यहाँ। उस अंत की घड़ी में, उस वेंटिलेटर की घड़ी पे, उस दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। उस दुख की घड़ी में तब मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको तुमने समय दिया है वो सामने खड़ा हो जाएगा। दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, दुख की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। ये रिश्ते हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप 1 मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो, तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहां जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप 1-2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़ कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना। और जो भोलेनाथ जी को दिया समय, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को
इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय दिया है, जब दुख की घड़ी है। कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया, क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, ये मैं समय दूंगा, और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर। छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं, जागो। समस्या से भागो नहीं, जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए। पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफें, कितना कितना। जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा, जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है। एक पत्र आया, उसमें लिखा उन्होंने कि गुरुजी, मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरे परिवार के तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। अगस्त 2021 में सुनना प्रारंभ करी है गुरुदेव। मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को हुई थी, भोलेनाथ की कृपा से एवं आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 2011 में शादी हुई, उसके बाद में बच्चे नहीं हुए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से हम क्या वर्णन करें। लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। अगर वो आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? सामने खड़े हैं, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आए साथ में, लाए हुए हैं? अच्छा, भीड़ बहुत है, कैसे लेकर आओगे बाबू? चलो प्रयास करो, अगर बीच में से लेकर आ सकते हो बच्चे को तो। हाँ, बच्चे को अगर बीच में से लेकर आ सकते हो तो ले आओ। गुरुजी, 2011 में शादी हुई पर बच्चे नहीं हुए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको दिखाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से गोदी भराई नहीं, ऐसा कोई देवता धामी नहीं जहाँ हम लोग गए नहीं, पर निराशा ही हाथ लगी। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आसन लगाकर बैठ जाओ टीवी के सामने और वहीं प्रार्थना करो। बस प्रार्थना करी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 मार्च 2023 को हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए हैं। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया साधारण नहीं होती। अब करो उसका भजन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। आपका हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं है। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल जोरदार ताली बजाओ एक बार। 11 वर्ष के बाद बाबा ने 2011 में विवाह हुआ तो 2023 में दिया है जी, शिव कृपा। शिव कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। आपने उसको समय दिया है, वो आपके लिए समय निकाल कर पहुंचता है। हम भागे ना परिस्थितियों से, तकलीफों से, कष्ट से, बीमारी से, हमें भागना नहीं, हमें जागना है। हम जागें, हमारी जागरूकता मूल हो, और जब हम जागेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा हाथ हमारे देव अधिदेव महादेव जरूर पकड़ेंगे और हमें पार उतार देंगे। हमारा जागना जरूरी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारका। ये उसकी उदारता से हमें जागरूक होना है। परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें जागरूक होना है। आज एक बेटा पूछ रहा था, गुरुजी मैं कोई व्यापार खोलूं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें कि आपको सफलता मिल जाए या ये मिल जाए या वो मिल जाए। कभी 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 भी इस व्यासपीठ से बैठकर भी हमने कभी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि हम तो खुद उस महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? जो खुद भिखारी हो, जो खुद भिक्षुक हो, वो क्या दूसरे को देगा? हां, हमने उस बेटे से इतना जरूर कहा है कि अगर तुम व्यापार खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट जीवन में रह सकता है, पर तुम्हारी मेहनत अगर तुमने दिल से कर ली तो मेरा महादेव पकड़ कर पार कर देगा। ये निश्चित है।
हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल इसी शिव महापुराण के सिवाय। और ये कथा हो जाती है तो उसके पास ये बेलपत्री, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और आपके पास में भी शंकर भगवान को देने के लिए कुछ हो ना हो, बस इतना याद रखना कि आप महादेव को क्या दिए हो। कोई आपसे पूछे क्योरी तिल्दा गई थी कथा में, क्या देकर आई? क्योरी कहाँ गई थी? तिल्दा गई थी कथा में। तिल्दा नेवरा पहुंची थी, छत्तीसगढ़ गई थी कथा में, क्या देकर आई? तो तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, मैंने अपने 5 घंटे भगवान भोलेनाथ को दिए हैं, समय दिया है। और समय ही तो चाहिए। अच्छा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाए कि एक चीज ये कह दी जाए कि 5 मिनट में तुझे मरना है, और दूसरा कह दिया जाए कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तुम दोनों में से क्या चीज लो? बोलो। 5 मिनट में मरना है और 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2 चीजें तुम्हारे सामने है और भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो तुम इन दोनों में से भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? 5 करोड़ रुपए ले लोगे क्या? लेके करोगे भी क्या जब 5 मिनट में मर जाओगे? भगवान से कहोगे हमें 5 करोड़ मत दे, और हमारे 50 साल आगे बढ़ा दे, 5 साल की जिंदगी और आगे बढ़ा दे, 10 साल और दे दे, 20 साल और दे दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। हमारी जब उम्र तू बढ़ाएगा मेरे महादेव, तो ऐसे 5 करोड़ तो हम मेहनत कर कर फिर कमा लेंगे। पर श्वास ही नहीं बची, शरीर में कोई तत्व ही नहीं बचा, और हम अंतिम समय में पड़े हुए हैं। और मालूम पड़े कोई आकर तुम्हें गुलाब जामुन खिलाए तो वो गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल लो, इधर वाले भी, बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है। और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है, और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा। एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा, एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तु।
जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते हो तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती। ले गए हॉस्पिटल में, पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जा। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया? वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं? क्यों? वैक्सीन वाली अगर पहचान वाली होगी तो जीजी थोड़ा धीरे हो, ए जीजी थोड़ा धीरे हो। इतने में वो सिस्टर, वो नर्स, वो डॉक्टर नहीं कहते तुम मेरे को पहचानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हारी पहचान वाली। चिंता मत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। बिल्कुल, लो उधर मुंह करो। और जो उन्हें मुंह उधर करा हुई, इसने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी सुई निकाल के उसको सुई लगा दी। उसने पूछा मालूम पड़ा? नहीं, बिल्कुल चीटी सा मालूम पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाकी के जितने निकल के जा रहे थे सब चक्कर खा रहे थे। बाप रे बाप, भयंकर, इतनी बेकार, ऐसी सुई लगाई, चक्कर आ गए। और ये बैठी और उसने सुई लगाया, चक्कर भी नहीं आया, चीटी काटी, बस ऐसे मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वो डॉक्टरनी से, सिस्टर से, नर्स से पहचान थी, इसलिए बारीक वाली सुई लगाई, एकदम बारीक। उसी तरह दुख तो आएगा, इंजेक्शन तो लगेगा, तकलीफ का इंजेक्शन लगेगा, बस तुम्हारी उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तो हल्के हाथ से निकाल देगा। उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तुम्हारी, तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, पर वो जब तुम भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, टीवी पर, पंडाल में श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो, तो दुख तो आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, पर हल्के हाथ से इंजेक्शन लगकर निकल जाता है। दुख आता है और जल्दी से निकल कर बाहर हो जाता है। तकलीफ किसको होती, चक्कर किसको आया, कष्ट किसको हुआ, कि सब पहचान नहीं थी, तो वहां वो डॉक्टर नहीं बैठी थी ना, बड़ी तेज, उन्हें तो बस सुई निकाली और यूं हाथ करो और टोचे और जा, चलो निकलो बाहर निकलो। और हमारी जिससे पहचान थी उसने धीरे से, बैठो साहब आराम से, जीजी कैसी हो, बस आजकल बच्चे दिख नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा है, पहचान निकल गई। पहचान निकली तो उन्हें जरा सा दबाया और निकल गया। दुख की घड़ी आती है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता। मेरे राम जी के जीवन में दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दुख आया, नामदेव जी के जीवन में दुख आया, मीराबाई के जीवन में दुख आया, कर्माबाई के जीवन में दुख आया। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं आता? आता है, पर हल्के हाथ से निकल जाए अगर तुम्हारी पहचान है तो। जिसको 11 साल तक बच्चे नहीं हुए होंगे वो कितनी दूर दूर गया होगा, कहाँ कहाँ धोख लगाया होगा, कहाँ कहाँ प्रणाम करा होगा। जिसको 2-3 साल तक संतान नहीं होती वो डॉक्टर का चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, 2-4 साल में बच्चे नहीं हुए चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। कभी विचार करना, ये जितने पत्र नीचे पड़े हैं इसमें कम से कम 70% पत्र ऐसे होंगे जिसमें भगवान ने किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8-10 साल में भगवान ने संतान दी। जितने पत्र पढ़े इसके नीचे से निकालना और पढ़ना, 70% पत्र होंगे संतान दी बाबा ने, क्योंकि इनका विश्वास जागृत हो गया।
अब ये भागे नहीं, अब इनके पास में अभी तक डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगा, परिवार वालों ने ताना देना चालू कर दिया था, अब उस समय भाग रहे थे, अब क्या करें, अब ये जाग गए, अब ये भागे नहीं, अब जागे हैं। और जाग कर क्या करा इनने? कुछ नहीं करा। अब सबके दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके यहाँ चले गए, सबके यहाँ से गोदी भी भरवा ली, सबको धोख भी लगा ली, सबको प्रणाम भी कर लिया, तो वो भी संतान नहीं हुई। तो अब इनने कह दिया अब कहीं नहीं जाना, अब जाएंगे तो केवल महादेव के मंदिर जाएंगे और उससे कहेंगे, वो सुनेगा और भर देगा। और दिया उससे दिया। आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लीजिए। दो माताएं बात कर रही थी, अंदर पंडाल में जगह नहीं है, कहां बैठेंगे? दूसरी बोली रोड पर बैठे जाते हैं। जिस रोड पर जनता चलती है उस रोड पर लोग यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक बैठे। उसने कहा लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए हो। जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अब शब्द नहीं कर। अब दुनिया जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर में बढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कर दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो? आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जीजियों, आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया है? जरा बनाया है? धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया हो, ठीक है। हमने बनाया पापड़। बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो कुछ लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, दमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो। कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो, जिसको तुम पांव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती है, तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस
आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फटिक जाए। फट गया, वो फटे बीच में से, बार बार फटे बार। बस जब लोगों के अपशब्द मिल रहे हों, लोग हंस रहे हों, ताने दे रहे हों, आड़ा टेढ़ा कह रहे हों, समझ लेना मेरा भगवान तुमको पापड़ की लोई को कूट रहा है। जब कूटेगा, बिलेगा, ऐसा जोरदार बिलेगा कि कभी नहीं फटेगा, फिर वो आनंद में पड़ जाएगा। फिर पापड़ का नियम दूसरा, पापड़ का दूसरा नियम बताया कि पापड़ बनने के बाद सूखने डालो, पर किसी की छाया नहीं पड़ जाए। समझ गई हो क्या है? बोलना तो नहीं पड़ेगा। अगर छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पड़ जाता है, फिर वो उसमें स्वाद भी नहीं आए, तलो सेको